सो पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। 3 टाइप के हो गए थे, 3 के सब पॉइंट भी हो गए थे पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव एंड इंटेलिजेंस बेस्ड असेसमेंट। बेसिकली कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, योर ब्रेन, हाउ योर ब्रेन थिंक, ठीक है। और उससे क्या पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। तो जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हुई, सिचुएशन हैंडल करने की स्किल्स हुई, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने करके डिसीजन लेने की स्किल्स हुई। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। तो वो भी आपकी एक पर्सनैलिटी होती है कि आप किस तरीके से सिचुएशन में आप डिसीजन ले पा रहे हो, कोई कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व कैसे कर रहे हो आप। तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। ये भी पर्सनैलिटी में झलकता है आपकी, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव मतलब ऑल योर ब्रेन, ऑल योर स्टाइल ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग। इसमें फिर सब पॉइंट है कैटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। दो प्राइमरीली एन इंटेलिजेंस टेस्ट, कैटल्स कल्चर फेयर टेस्ट कैन ऑफर इंसाइट इनटू हाउ एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्टाइल को रिलेट विद देयर पर्सनैलिटी ट्रेट। तो इसमें यही बताया है कि आपका कॉग्निटिव प्रोसेस, जो आपका ब्रेन, आपका माइंड का जो प्रोसेस है, वो आपकी पर्सनैलिटी में किस तरीके से ओवरकम किस तरीके से झलक रहा है, आ रहा है, शो ऑफ हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी में। तो ये हमें पता ही है कि अगर किसी भी पर्सन के सोचने का तरीका जो भी है, अगर कोई अगर इंटेलिजेंट है तो उसके बात करने तरीके से उसको एक यू नो कहीं पर भी जैसे कि कोई अगर कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में या कोई माइंड गेम है तो वहाँ से पता चल जाता है ना उसकी पर्सनैलिटी, उसके हाव भाव, उसके स्टाइल से कितना ईजी तरीके से वो वर्कआउट कर रहा है उस पर्टिकुलर टास्क पर। तो वहाँ से पता चल जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक कॉग्निटिव वे से, मतलब ये जो पॉइंट है सब कॉग्निटिव, मतलब हाउ योर ब्रेन थिंक, हाउ योर ब्रेन हैंडल द सिचुएशन, ये वहाँ से है सारी चीज़ें। तो वहाँ से पर्सनैलिटी, वो भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, उसका एक एट्रीब्यूट है पर्सनैलिटी का, ठीक है। सोचने का तरीका भी पर्सनैलिटी का एट्रीब्यूट है। फिर सेकेंड है सिचुएशनल जजमेंट है। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, जैसे कि आपको सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, कितना क्विक डिसीजन ले पा रहे हो, कितना आप कंफ्यूज हो या कितने क्लियर माइंड हो, है ना। आपके इमोशन वहाँ पे क्या झलक रहे, क्या आप नर्वस हो रहे हो, कोई अगर एक सेंसिटिव सिचुएशन हम दे दें आपको तो क्या आप नर्वस हुए जा रहे हो, आपको प्रेशर आ रहा है दिमाग माइंड में। तो ये भी ऑल अबाउट माइंड होता है ना कि आपका माइंड उस सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है, कितने ईजी तरीके से डील कर रहा है, कितने काम होकर डील कर रहा है। तो ये भी एक क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक फिजिकली शो ऑफ होता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉग्निटिव बेस्ड पे। फिर बाद में इंटरेस्ट इन्वेंटरीज है। सो इंटरेस्ट इन्वेंटरीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज आर यूज टू एसेस एन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, कि आपकी जो पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज, आपके प्रेफरेंस में भी डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। आपकी हॉबीज़ है बुक रीडिंग करना, तो क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो बात, जो आप लैंग्वेज होगी ना आपकी, अगर जो बुक रीडर है, जो बुक रीडिंग की हैबिट है, उसकी लैंग्वेज परसेप्शन बहुत अच्छी होती है, बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेगा वो, ठीक है ना। इसी में अगर कोई स्पोर्ट्स हॉबी है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ होती है, ठीक है ना। और जो बुक रीडर है, बुक रीडिंग बहुत करता है, उसकी जो लैंग्वेज होगी काफ़ी फॉर्मल होगी। तो ये जो लैंग्वेज है क्या है, पर्सनालिटी का तो एट्रीब्यूट है ना। तो यानी आपकी हॉबीज़ से आपकी पर्सनालिटी का एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है आपका इंटरेस्ट किस कहाँ पर है, क्या आपका पैशन है, क्या आपके हैबिट्स हैं, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आपको पहनना क्या पसंद है। चलो हॉबीज़ में नहीं आएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे। चलो अगर आपको पहनना क्या पसंद है, किस तरीके से कपड़े आप पहनते हो। एक होता है कि बहुत ही फॉर्मल आपको पहनना पसंद है, तो आपकी पर्सनैलिटी वहाँ से पता चलती है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी सीरियस, मतलब एक मैच्योर कह सकते हैं। सीरियस मतलब मैच्योरिटी है आपके अंदर। आपके अंदर क्या है, मैच्योरिटी का ये पता चलता है कि आप मैच्योर और थोड़ा सीरियस आप नेचर के हो, ठीक है, सिंसियर नेचर के हो, सिंसियर, ठीक है। कपड़ों से पता चलता है। अगर वही कपड़ा आपका थोड़ा सा फंकी स्टाइल में है तो वहाँ से आपको पता चल वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी ये पता चलती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ी सी रफ या जॉली पर्सनैलिटी है, हाँ हाँ हू करने वाली, हंसी मजाक वाली पर्सनैलिटी है आपकी। थोड़ा सा अगर फंकी टाइप के कपड़े आप पहनते हो तो ये प्रेफरेंसेस में भी पता चलता है। आपके इंटरेस्ट, आपके प्रेफरेंसेस, आपकी हॉबीज़ से आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स या एट्रीब्यूट नज़र आते हैं। अब इसमें भी दो टेस्ट है या दो थीम है। एक है
होलैंड्स ऑक्यूपेशनल थीम एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री। तो दो लोगों ने दी हुई अलग अलग इसके मन में पढ़ो भाई। तो क्या दिया गया है देखो, हैबिट्स पर, प्रेफरेंसेस पर, इंटरेस्ट पर। दिस मॉडल कैटेगराइज people into 6 interest type. One is realistic, investigate, artistic, social, enterprising and conventional. ठीक है। तो क्या कैटेगरीज है? 6 है। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, ठीक है, और आपकी सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। यूनिडायरेक्शनल होगा। हाँ भाई यूनिडायरेक्शनल, वन साइड डायरेक्शन, एक ही साइड, इधर उधर नहीं। और बाई डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शन में। यूनि मतलब सिंगल डायरेक्शन, बाई मतलब 2 डायरेक्शन। ठीक है। सो तो यहाँ पर ये आपको बताया गया, बेसिकली ये मॉडल में बताया गया कि आपके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर हैं। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव है, आर्टिस्टिक, आप थोड़ा आर्ट और दुनिया को, वर्ल्ड को एक आर्ट के रूप में देख रहे हो, खूबसूरती के रूप में देख रहे हो। सोशल कितना हो आप, सोसाइटी में आपका कितना इंटरेस्ट है। एंटरप्राइजिंग, कॉरपोरेट में, बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है, वर्किंग में कितना इंटरेस्ट है आपका। फिर बाद में कन्वेंशनल, आपका इंटरेस्ट कितना है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग वेयर एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉल विद इन दिस मॉडल, साइकोलॉजिस्ट कैन इन्फर एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी रिलेटेड टू वर्क एंड लाइफ गोल्स। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, दिस टूल हेल्प्स आइडेंटिफाई पर्सनल प्रेफरेंसेस इन एरियाज सच एज करियर, एक्टिविटीज एंड हॉबीज। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट मतलब जहाँ पे थोड़ा सिंसियरिटी आपकी, कितने सिंसियर हो आप, बेसिकली आपके जो इंटरेस्ट है कितना सिंसियर लेवल पे है, यानी आपका करियर लेवल पे कितना है। आपके एक्टिविटीज़, जो आपका एक्टिविटीज़ है, जो आपके वर्क है डेली का, वो डेली के जो एम्स हैं, गोल्स हैं, वहाँ पे कितने ज़्यादा इंटरेस्ट हो आप, कितना सीरियस हो आप, कितने सिंसियर हो आप। आपकी जो अपने हॉबीज़ है वो कितना आप फॉलो अप कर रहे हो। तो ये यहाँ से पता चलता है। तो बाय एग्जामिनिंग रिस्पॉन्सेज द टेस्ट एक्सेस विच टाइप ऑफ जॉब्स और वर्क एनवायरनमेंट में बी मोस्ट सेटिस्फाइंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो भाई आपका इंटरेस्ट करियर पे ज़्यादा है, एक्टिविटी पे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो वर्क एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। कहीं पे जॉब आप कर रहे हो और आपका करियर में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने करियर ग्रो करने का, तो डेफिनेटली आप अच्छी जॉब करोगे। तो यहाँ से जो एचआर को पता चलता है, मतलब एचआर के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है एचआर को, कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ये अपने करियर के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है और अपने गोल्स के लिए काफ़ी सिंसियर है, तो हाँ इसको जॉब पे रखा जा सकता है। तो वहाँ से पर्सनैलिटी ट्रेट से ही पता चलेगा। अब देखो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनैलिटी टेस्टिंग। पर्सनैलिटी टेस्ट आर यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस। बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए बहुत मोटिव होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ये बेसिकली इसका मतलब है कि हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन तो है क्लिनिकल एप्लीकेशन, समझिए ना। देखो पॉइंट क्या कह रहे हो, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले ये पता होना चाहिए, तभी आगे के पॉइंट उस कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएंगे आपको। ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आएगी ना पढ़ने में। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक जो हम लोग पर्सनैलिटी असेसमेंट ले रहे हैं, जो पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, तो क्या रीज़न है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल है। तो पहला तो देखो क्लिनिकल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। कि इन थेरेपी एंड डायग्नोसिस, अगर कोई पेशेंट है तो उसकी थेरेपी करना है, उसको डायग्नोस करना है। ठीक है। अगर उसको मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है ना, सिज़ोफ्रेनिया है, ये मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, उसको इम्प्रूव करना है, वहाँ से निकालना है बाहर, उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे। क्लिनिकल एप्लीकेशन मतलब जहाँ पर पेशेंट हो, ठीक है ना। करियर काउंसलिंग के लिए, भाई हम लोग कॉलेज हो गया, अब हमें करियर काउंसलिंग चाहिए, या 12th हो गया तो करियर काउंसलिंग चाहिए, कहाँ आगे कॉलेज करना चाहिए, आगे जॉब क्या होनी चाहिए,
किस कंट्री में हमें एडमिशन या जॉब के लिए जाना चाहिए, कहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है, कौन सा कोर्स लें हम लोग। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, करियर काउंसलिंग के लिए होती है। फिर इसके बाद वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन setting. Many companies use personality tests to hire, assess, and develop employees. These tests help identify individuals who fit specific role and who will work well. तो वर्क प्लेस के लिए आप जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे एचआर जो होगा आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट लेगा कि आप है ना फर्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो कि नहीं हो, उससे जॉब के लिए, उससे जॉब प्रोफाइल के लिए, उससे जॉब पोस्ट के लिए आप सूटेबल पर्सन हो कि नहीं है, तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फिर डेफिनेटली रिसर्च के लिए तो यूज़ होता ही है कि आगे हमें कुछ नए डेवलपमेंट करने हैं, नए मेथड्स बनाने हैं पेशेंट को डील करने के लिए, तो आपके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसी से और नए मेथड को एक्सप्लोर किया जाता है कि नए टेक्निक और क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर कैसे दूर किया जा सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे तो एवोल्यूशन होता है, किसी का एवोल्यूशन कैसे होता है, ऐसे ही होगा ना। तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन, मतलब इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, पर्सनालिटी टेस्टिंग या असेसमेंट हम लोग करते हैं तो उसका एप्लीकेशन, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये काफ़ी ज़बरदस्त चैप्टर है आपके प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के लिए। तो मतलब ये इससे आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता या ये सीखने का या ये इम्प्रूवमेंट करने का एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए सबके बीच में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, स्कूल कॉलेज में, कि कैसे हम अपने आप कैसे बातें करें, कैसे ड्रेसअप करें, है ना, किस कहाँ पर किन वर्ड्स का यूज़ करें, कम कम बात करने पे कितना मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए कि लोग इम्प्रेस हो जाएं, ठीक है। तो बात करने का टोन हुआ, यानी कपड़े पहनने का स्टाइल हुआ, सिचुएशन को हैंडल करने का स्टाइल, सोसाइटी में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस आती रहती हैं डे टू डे लाइफ में, तो उन सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त चैप्टर है, काफ़ी प्रैक्टिकल बेस पे चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो और जहाँ जहाँ पे जो जो पॉइंट आपको नहीं समझा है आप उसके स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजा करो कि सर यहाँ पे ये पॉइंट या ये टॉपिक ही नहीं समझा मुझे, तो ये ज़रूर आप मुझे भेजो, ठीक है। तो उसको और हम डिटेल्स में समझाएंगे। बहुत जगह ऐसे भी होता है कोई पॉइंट है उसको आपका और ज़्यादा समझना है, सर इसको ये हमें पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है, हमें और मतलब इसमें और सीखना है, इसको थोड़ा सा सर और एलोबरेट करके बताइए, है ना, आपका इंटरेस्ट भी शो होना चाहिए, ठीक है। तो सर इसको और मुझे एलोबरेट करके बताइए, थोड़ा और डिटेल में बताइए, मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में ये, इसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा है मेरी इस टॉपिक पर। तो ये ऐसे पूछते रहा करो जिससे कि लर्निंग जो है काफ़ी अच्छी हो, और सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है, एग्ज़ाम के अलावा भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ लेना और जो डाउट है पूछ लीजिएगा।